हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लड़की शहर के एक घर में पहुंचती है और उस घर के दरवाजे की नेम प्लेट पर डॉक्टर अनुराधा काले लिखा हुआ देखकर चौंक जाती है और दरवाजा खटखटाती है। बड़बड़ाते हुए अनुराधा ने दरवाजा खोला। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? और घंटी ना बजाते हुए दरवाजा पीट रहा है। देखा तो सामने एक साधारण कपड़े पहने लड़की खड़ी है। उसकी आंखें देख लग रहा था जैसे बहुत रोई हो। अनुराधा ने पूछा, कौन हो और क्या काम है? इस पर उस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे शुक्ला जी से मिलना है। इस पर अनुराधा ने कहा, पर वो अब यहाँ नहीं रहते। 15 दिन पहले ही मुझे ये घर बेचकर चले गए। लड़की ने पूछा, चले गए? कहाँ चले गए? वो तो ये घर बेचकर अपने बेटे के साथ अपनी बहू के पास विदेश चले गए। ये सुन वो लड़की जोर जोर से रोने लगी, चक्कर खाकर गिरने लगी। अनुराधा ने उसे सहारा दिया और उसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठाया। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिसकियां भर भर रोए जा रही थी। अनुराधा ने उसे पानी पिलाया और चुप करवाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी क्यों रो रही हो? तुम मुझे बताओगी? लड़की ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कहने लगी, मेरा नाम कावेरी है। मैं और मेरी माँ शुक्ला जी के यहाँ ही रहते थे। मेरी माँ शुक्ला जी के यहाँ पिछले 25 सालों से खाना बनाने और उनके बेटे आयुष को संभालने का काम करती थी, क्योंकि आयुष के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। हम यहाँ ऊपर के सर्वेंट रूम में ही रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमको छत के साथ साथ 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए मिल जाते थे। मैं और उनका बेटा आयुष दोनों हम उम्र थे। आयुष इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता और मैं एक छोटे सरकारी स्कूल में। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते देखते मैंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और कॉलेज में आ गई। पर अब माँ थोड़ी कमजोर सी हो गई थी। वो पहले जितना काम नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं माँ का काम में हाथ बटाने लगी और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। और एक दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। मेरे ऊपर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। अब क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? रिश्तेदार के नाम पर गांव में बस एक मामा मामी ही है और मामी मेरी माँ और मुझे पहले ही पसंद नहीं करती थी। मैंने शीला आंटी से पूछा कि क्या मैं यहाँ रहकर काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे ये सब काम नहीं होंगे। मुझे एक केयर टेकर की जरूरत होगी, तो किसी और को रखने से अच्छा है मैं तुमको ही रहने दूं। शीला आंटी बहुत अच्छी थी। कुछ सालों बाद आयुष की पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी करने विदेश चला गया। अब बस घर में हम 3 ही लोग थे। मुझे आश्रय के साथ साथ पैसे और खाना मिल रहा था। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोचा। खाली समय में मैं पढ़ाई करती। 2 साल निकल गए। इसी बीच आयुष विदेश से सिर्फ 2 ही बार घर आया, पर इस बार आयुष को विदेश से आए 1 महीना हो गया और वो विदेश नहीं गया अब तक। एक दिन अचानक ही शीला आंटी ने मुझसे पूछा, कावेरी, क्या तुम आयुष से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आंटी, ऐसा कैसे संभव है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर शीला आंटी ने कहा, मुझे आयुष के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाले और आयुष का ध्यान रख सके। इसलिए मुझे तुमसे अच्छा
कोई नहीं लगा और कहने लगी, कोई जल्दी नहीं है, सोचकर बता देना। मेरे लिए ये फैसला लेना बहुत कठिन था, क्योंकि उनका ये प्रस्ताव मुझे हैरान कर रहा था। पर मैं आंटी और आयुष को बचपन से जानती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे लिए ये एक सपने से कम न था। मेरी और आयुष की शादी का दिन तय हो गया। शीला आंटी ने कहा, शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी कहे कि नौकरानी को बहू बना रही है, जिससे किसी का भी दिल दुखे। देखते देखते शादी का दिन आ गया। मैं आयुष की पत्नी और इस घर की बहू बन गई। सब सपना ही था। मैं बहुत खुश थी। सब मेरा ध्यान रखते। आयुष भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। पर बस एक अजीब सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से आयुष और शीला आंटी दोनों ही मुझे बच्चा जल्दी पैदा करने के लिए बोलने लगे थे, और मैं शादी के 2 महीने बाद ही गर्भवती हो गई। सब बहुत ध्यान रखते। आयुष इस बीच 2-3 बार विदेश भी गया। मुझे बेटा हुआ। मैं बहुत खुश थी, पर घर में सबका व्यवहार बदल सा रहा था। आयुष अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता और रोज लड़ाई करता, और आयुष का मूड खराब देख शीला आंटी भी मुझे बात बात पर खड़ी खोटी सुनाती। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक से आयुष ने मुझे कहा, कावेरी, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। शीला आंटी ने भी कुछ नहीं कहा। साल भर में मेरा और आयुष का तलाक हो गया, और मेरा बच्चा मुझे ना देकर आयुष को दे दिया गया, क्योंकि मैं खुद का पेट पालने में असमर्थ थी। वैसे भी गरीब की सुनता कौन है। मुझे घर से जाने के लिए कह दिया गया। अब मेरे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं दिल पर पत्थर रख अपने बेटे को छोड़ गांव मामा मामी के पास चली गई। गांव में भी मामी ने बहुत बातें सुनाई और कहा, कुछ दिनों में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती थी। उसकी याद बार बार सताती। वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा, ये सोच मैं बहुत बेचैन हो उठती। इसलिए सोचा एक बार आयुष से बात कर लूं। मुझे पत्नी के रूप में ना सही, पर एक नौकरानी की तरह ही इस घर में रहने दे, जिससे मैं अपने बच्चे के पास रह सकूं। बस इसीलिए मैं यहाँ आयुष से मिलने आई थी। उसकी बातें सुन अनुराधा की आंखें नम हो गई। फिर कावेरी ने अपने सूटकेस में से एक फोटो निकालकर अनुराधा को दिखाई। उस फोटो में कावेरी, आयुष और उनका बेटा था। कावेरी ने कहा, मेरे पास बस यही एक फोटो है। इस फोटो में अपने बेटे को देख मुझे सुकून मिलता है। अनुराधा सोचने लगी, कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है। इतने में कावेरी उठ के खड़ी होती है और कहती है, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अनुराधा उससे पूछती है, कहाँ जाओगी? इस पर कावेरी कहती है, पता नहीं अभी कि कहाँ जाऊंगी। अनुराधा कुछ सोचती है और कहती है, वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं घर के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मुझे कोई घर की देखभाल करने वाला और खाना बनाने वाला चाहिए। क्या तुम करोगी? कावेरी अनुराधा को धन्यवाद कहते हुए काम के लिए हाँ कह देती है। देखते देखते 1 साल बीत गए। अब कावेरी भी अनुराधा के परिवार का हिस्सा बन गई थी। एक दिन अनुराधा ने अस्पताल के रिसेप्शन पर एक आदमी को अपना नाम आयुष शुक्ला बताते हुए सुना। उसने जब देखा तो वो पहचान गई, अरे ये वही शुक्ला जी का बेटा है जिसने घर बेचा था। डॉक्टर अनुराधा आयुष के पास गई और उससे बातें करने लगी और पूछा कि तुम तो घर बेचकर विदेश चले गए थे, तो यहाँ कैसे?
इस पर आयुष ने कहा, अब हम वापस आ गए हैं इसी शहर में और दूसरा घर भी खरीद लिया है हमने। फिर डॉक्टर अनुराधा ने आयुष और उसके परिवार को अगले दिन शाम को खाने पर आने को कहा। आयुष भी कहता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा, बहुत दिन हो गए घर देखे, बहुत सी यादें जुड़ी है उस घर से। अनुराधा घर जाती है पर कावेरी से कुछ नहीं कहती। बस वो कावेरी से इतना ही कहती है, कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ अच्छा बना लेना। शाम को आयुष और उसका परिवार घर आता है। अनुराधा उन्हें बैठने को कहती है। इतने में शुक्ला जी घर देख कहते हैं, वाह पुरानी यादें ताजा हो गई आज। बहुत दिन हो गए इस घर को देखे हुए। अनुराधा आवाज लगाती है, कावेरी पानी लेकर आना। कावेरी नाम सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इतने में कावेरी पानी लेकर आती है और उन्हें देख चौंक जाती है। वो अपने बेटे की तरफ देखती है और दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लेती है और बहुत रोती है। अनुराधा कावेरी को चुप कराती है और उन सबको गुस्से से कहती है, आप सबको सीधी सादी लड़की जो कि आपके परिवार का हिस्सा भी थी, उसको उसके बच्चे से दूर रख, शर्म नहीं आई? कावेरी पूछती है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कुछ देर सब चुप रहते हैं। फिर आयुष कहता है कि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा कावेरी। कावेरी कहती है, मैंने ये नहीं पूछा आयुष, मैं पूछ रही हूं तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आयुष बताता है, मैं जब नौकरी के लिए विदेश गया तो मेरी मुलाकात अपनी कंपनी में काम करने वाली विदेशी लड़की जेसिका से हुई। मैं और जेसिका एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर जब घर में मैंने बताया तो माँ पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मैंने जेसिका से शादी कर ली, पर घर पर मम्मी पापा को नहीं बताया। कुछ समय बाद पता चला जेसिका माँ नहीं बन सकती, तो मैं थोड़ा निराश हो गया और बाद में मेरे और जेसिका के बीच अनबन होने लगी। हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला लिया। जब मैं घर आया तो मेरे यहाँ आने के बाद मैं बहुत गुमसुम सा रहता था, क्योंकि मैं घर पर ये सारी बातें बता नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और शादी कावेरी से करने को कहा। मैं मान गया। अब मैंने सोचा कि मैं कभी विदेश नहीं जाऊंगा और यही नौकरी ढूंढूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सोचने लगा। पर शादी के कुछ समय बाद अचानक जेसिका का फोन आया और जेसिका ने मुझसे कहा कि तुमने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी। वो मुझे मनाने लगी, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। मेरा झुकाव जेसिका की तरफ बढ़ने लगा। फिर चिंटू के पैदा होने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर कावेरी से झगड़ा करने लगा। मम्मी पापा को भी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे खिलाफ करने लगा, ताकि मैं जेसिका के पास फिर से जा सकूं। और फिर तुमसे मैंने तलाक ले लिया। मैं ये जानता था कि तलाक के बाद चिंटू मेरे पास ही रहेगा, मुझे जेसिका के साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा। फिर मैं तुम्हें तलाक देकर मम्मी पापा और चिंटू को लेकर विदेश चला गया। तभी कावेरी ने कहा कि शीला आंटी, आप मुझे अपनी बेटी जैसी मानती थी, फिर आपने आयुष का साथ क्यों दिया? शीला ने कहा, जब आयुष विदेश से कुछ दिनों के लिए घर आया तो बड़ा ही गुमसुम सा रहने लगा। तब हमने सोचा कोई अच्छी लड़की देख इसकी शादी कर देते हैं, जिससे ये उस जेसिका को भूल जाए। हमने इसे बहुत सी तस्वीरें दिखाई, पर इसने हमें मना कर दिया। पर जब भी मैंने आयुष को तुझसे बात करते देखा तो लगा कि तुझसे बात करके आयुष बहुत खुश रहता है, और तू आयुष को बचपन से जानती है और हम सब भी तुझे जानते हैं, इसलिए मैंने तेरी शादी आयुष से करवा दी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि आयुष पहले ही जेसिका से शादी कर चुका है। पर चिंटू के पैदा होने के कुछ दिनों बाद आयुष परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने उसे फोन पर भी बातें करते सुना।
मैं कुछ दिनों में विदेश आ जाऊंगा। मुझे तब शक हुआ। फिर मेरे और तुम्हारे अंकल जी के लाख पूछने के बाद आयुष ने हमें बताया कि वो जेसिका से पहले ही शादी कर चुका था और वो वापस अब जेसिका के पास चिंटू को लेकर विदेश जाना चाहता है। जेसिका भी ये सारी बातें जानती है। हमने आयुष को बहुत समझाया पर वो नहीं माना और उसने हमसे कहा कि तलाक के बाद वो चिंटू को लेकर विदेश चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा और हमें भी अपने साथ चलने को कहने लगा। हमने सोचा बहुत कि हम अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए हमने ना चाहते हुए भी आयुष का साथ दिया और उसके साथ विदेश चले गए और कहते कहते कावेरी से माफी मांगने लगी। तभी डॉक्टर अनुराधा को शक हुआ और पूछा कि आप सब विदेश से वापस यहाँ क्यों आए और जेसिका कहाँ है और आयुष कावेरी को क्यों ढूंढ रहा था। आयुष ने कहा, जब हम वहां गए तो जेसिका के घर पर ही रहने लगे थे। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला, फिर मम्मी पापा और चिंटू के लिए उसका व्यवहार बदलने लगा और वो कहने लगी इन सब के साथ वो नहीं रहना चाहती, अब इन्हें नहीं झेल सकती। जेसिका अब अधिकतर घर पर दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगी। उसे हम सबसे कोई मतलब नहीं था। चिंटू पर भी इस माहौल का बुरा असर हो रहा था और मम्मी पापा भी इस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। जब जेसिका से मैंने इस बारे में बात की तो बात बिगड़ गई और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने फैसला किया और वापस यहाँ आ गए क्योंकि वहाँ की घर किराए से लेना महंगा था और नौकरी के अलावा वहाँ रहने का कोई मकसद भी नहीं था। यहाँ आकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा कावेरी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे गांव मामा मामी के घर भी गया पर किसी को कुछ पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। हम सबको माफ कर दो कावेरी और अपने घर चलो। कावेरी कहती है, घर? कौन सा घर जिसने मुझे धोखा दिया, अपने बच्चे से दूर रखा, और चुप हो जाती है। तब अनुराधा कहती है, कावेरी मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा है, उसे माँ बाप दोनों की जरूरत है, चली जाओ। कुछ देर सोचने के बाद कावेरी कहती है, मैं उस घर में एक पत्नी एक बहू के रूप में नहीं जाऊंगी, मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी और एक माँ का फर्ज निभाने जाऊंगी। अगर आप सबको मंजूर है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। शुक्ला जी कहते हैं, बेटा हमने बहुत बड़ी गलती की है, माफ कर दो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम चलो। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनुराधा कहती है, जाओ जाओ कावेरी अपने बेटे के साथ, और ये घर भी तुम्हारा ही है, जब मन करे आ जाना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।